चुनाव से पहले 12 फरवरी 2022 को मैंने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपनी पार्टी का संकल्प रखा कि नई सरकार का गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे। उसके पीछे हमारा तर्क था कि उत्तराखंड जहां देवभूमि है, उत्तराखंड जहां वीर भूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, जहां हमारा गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, अनेकों देवों का स्थान है, या तो इस प्रदेश के अंदर रहने वाला कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून हम लागू करेंगे। भाइयों बहनों, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कमेटी ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। अभी तक ड्राफ्ट बनने की प्रक्रिया चल रही है। मैं आप लोगों से भी आज कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद रुद्रप्रयाग से प्रत्येक बूथ से जो हमारा पोर्टल जो जारी हुआ है, उस पोर्टल पर प्रत्येक बूथ से 50 लोगों का इस समान नागरिक संहिता के पक्ष में समर्थन में जो है पोस्ट जानी चाहिए। उस पर पोस्ट जाए, जिससे कि अभी तक 1 लाख लोगों ने उस पर पोस्ट करी है। और ऐसे भी लोग हैं जो देश के अंदर तमाम प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं, उत्तराखंड के अंदर आकर तमाम प्रकार की वारदातें करते हैं। इस प्रकार का एक वर्ग है जो नहीं चाहता कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर लागू हो। इसलिए ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे आए और आगे आकर इस काम को अपने हाथ में लें और 50 लोगों से हर बूथ पर जाकर उसके समर्थन में पोस्ट करोगे। ईमेल आईडी यहाँ से मिल जाएगी, तो अभी हम आपको दिलवा देंगे। हमारा एक अभियान होना चाहिए, क्योंकि अभी 15 दिन के लिए उसका समय बढ़ाया गया है। इस प्रकार से हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, जो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, अभी तो हम उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं, आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के लिए ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह होगा। उत्तराखंड इसको लागू करेगा, उत्तराखंड के लागू करते ही भारतवर्ष के सारे ही राज्य इसको लागू करने के लिए आगे आएंगे। भाई, ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। इसी प्रकार से हमने भ्रष्टाचार को लेकर आपने देखा होगा लगातार कार्रवाई जारी है। हमारे बच्चों के, बेटियों के, बेटों के जो एग्जाम होते थे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2014-15 से जब से ये आयोग बना था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगातार गड़बड़ियां हो रही थी, लगातार इसमें धांधलियां हो रही थी, लगातार नकल कराई जा रही थी, पेपर आउट किया जा रहा था, पेन ड्राइव पर नकल हो रही थी, पेपर छापने वाली कंपनी भी इसमें सम्मिलित थी, तमाम जो काम करने वाले नकल माफिया, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे। भाइयों बहनों, ये मांग लगातार उठती रही कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से जांच नहीं हो पाई। भाइयों बहनों, मेरे पास ये मामला आया, मेरे पास भी कुछ नौजवान आए। नौजवानों के आते ही मैंने उनसे कहा कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा। मैंने पुलिस को इसकी जांच करने के लिए दिया। पुलिस के लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें संदिग्धता पाई जा रही है। तो मैंने कहा कि इसके लिए कोई स्पेशल टीम लगाई जानी चाहिए, और हमने उसके लिए उत्तराखंड की एसटीएफ को इसके लिए हमने जिम्मेदारी दी। और उत्तराखंड की एसटीएफ ने अभी तक कोई सबसे बड़ा ऑपरेशन उत्तराखंड के बनने के बाद हुआ होगा, तो उसमें आज तक 44 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं। अभी तक पहली बार हुआ है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमने यह भी तय किया कि जो हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको जो परीक्षाएं होने वाली थी, उन परीक्षाओं में इंतजार न करना पड़े। ये नहीं कि जांच चल रही है तो अब 10 साल 5 साल तक परीक्षाएं नहीं होंगी। इस प्रकार का संकट खड़ा हो गया था। भाइयों बहनों, हमने त्वरित रूप से निर्णय लिया। हमने मंत्रिमंडल की बैठक करी। मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि जितने भी पोस्टें खाली हैं या जितनी भी पोस्टें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती होने वाली है, उन सारी भर्तियों को हमने ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करके ये सारा का सारा काम लोक सेवा आयोग को दे दिया। और हमने कहा था कि अक्टूबर के माह में हम इनकी विज्ञप्तियां निकाल देंगे। भाइयों बहनों, मैंने सितंबर में कहा था कि विज्ञप्तियां निकाल देंगे, सारी विज्ञप्तियां निकल गई हैं। 7000 पोस्टों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसके अलावा 20,000 भर्तियां हमारी और निकलने वाली हैं। उन 20,000 भर्तियों को भी हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे, क्योंकि हमारा एजेंडा है कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरियों में आना चाहिए, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। देखिए, आज कोई गरीब का बेटा अगर देश के बड़े स्थानों पर पहुंचा है, तो उसके माता पिता के पास बहुत साधन संसाधन
नहीं थे। अगर उसके पास कोई पूंजी थी तो उस पूंजी का नाम है शिक्षा, उस पूंजी का नाम है विद्या। जो उसने सीखा है, जो अर्जन किया है, वही उसकी योग्यता है, वही उसकी क्षमता है। तो ऐसे लोगों के साथ तुम्हारा घात हो रहा था, ऐसे लोगों के साथ धोखा हो रहा था, छल हो रहा था, प्रपंच हो रहा था, अपराध हो रहा था। इसलिए हमने तय किया कि अब आगे निकट भविष्य में ये भर्तियां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होंगी और कोई भी व्यक्ति जो इसमें संलिप्त होगा, जब तक इसका अंतिम व्यक्ति नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये कार्रवाई चलेगी। कोई छोटा हो, बड़ा हो, कितना ही बड़ा क्यों हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई चल रही है, लगातार एसटीएफ काम कर रही है और आगे के लिए भी ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आप कोई भी ऐसी गड़बड़ी करने के बारे में तो करना तो बहुत दूर की बात, करना तो बहुत दूर की बात,